हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीलांचल क्लासेस। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हमको राइट निकालना है इस मैट्रिक्स में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, और तीसरा हमको ये कुछ एलिमेंट बताने इस मैट्रिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो ऑर्डर निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। आप इस मैट्रिक्स में रोज़ काउंट कर लें और कॉलम्स काउंट कर लें। तो देखो, इस मैट्रिक्स में एक रो, दो रो, तीन रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको हम रो बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो R1, R2, R3। तो इस मैट्रिक्स में तीन रो है, हमेशा पहले रो इनटू कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 3 इनटू कॉलम। तो तीन रो हैं और कॉलम काउंट करते हैं। वर्टिकल लाइन C1, C2, C3, C4। तो इस मैट्रिक्स में तीन रो और चार कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x4। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सेकंड क्वेश्चन में हमको निकालना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकाला है, वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी रो इनटू कॉलम करना है। ऑर्डर के लिए R×C करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए भी रो इनटू कॉलम करना है। तो तीन रो इनटू चार कॉलम, और इनटू करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमको 12। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×4 और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट 12। अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं राइट द एलिमेंट A13। हमको निकालना A13। तो देखो, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट के नीचे ये जो A13 लिखा है, इसका मतलब होता है ये पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो देखो, हम फर्स्ट रो में जाएंगे और थर्ड कॉलम में जाएंगे। पहला रो, फर्स्ट रो ये रहा, और थर्ड कॉलम ये रहा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ जाकर इंटरसेक्ट करेगा तो हमको एलिमेंट मिलेगा 19। सिमिलरली जब हम A21 निकालेंगे तो A21 के लिए हमें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जाकर देखना है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो यहाँ जाकर इंटरसेक्ट किया तो एलिमेंट क्या मिला? 35। ऐसे ही A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखो, थर्ड रो ये रही हमारी थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट किया? यहाँ पर। तो ये एलिमेंट मिलेगा हमको -5। तो A33 हमें मिला -5। सिमिलरली हम A24 निकालेंगे। A24 के लिए आपको सेकंड रो फोर्थ कॉलम पे जाना है। तो देखो, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, एलिमेंट मिलेगा हमें 12। ऐसे ही हमको A23 निकालना है। A23 के लिए हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाना है। तो देखो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, हमको एलिमेंट मिल रहा है 5/2। तो कभी भी आपको कोई सा भी एलिमेंट निकालना है तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। यदि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो देखो, एक मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट कितने? 24 एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा 24 मेरे को, क्योंकि ऑर्डर हमेशा जो होता है वो होता है रो इनटू कॉलम। तो रो इनटू कॉलम करने पर मेरे को टोटल एलिमेंट कितने मिलने चाहिए? 24 एलिमेंट मिलने चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूँ। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर विल बी। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा? ठीक है, तो देखो, 24 कैसे मिल सकता है? 24 किन दो नंबर का इंटू करूँ कि 24 मिले? तो आप बोलोगे 1 × 24 मेरे को मिलेगा 24। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बढ़ाना है। 1 के बाद क्या आता है? 2। अब 2 का इंटू किस में करूँ कि 24 मिले? तो बोलोगे 2 का इंटू 12 में करो तो 24 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बढ़ा दो। 2 के बाद आएगा 3 का इंटू किस में करेंगे? 24 मिले 8 में कर दो।
यहाँ पे फिर बढ़ा दो 4, 4 का इंटू किस में करेंगे 24 मिले, 6 में कर दो 24 मिलेगा। अब 5 बढ़ाएंगे तो 5 की टेबल में 24 नहीं आता। फिर अगला 6, तो 6 का इंटू किस में करोगे 24 मिले 4 में। तो अब हुआ क्या 4 इंटू 6 और इसका उल्टा 6 इंटू 4। तो अब अगला आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे जैसे कि 1 24 एक ऑर्डर है, 2 12 एक ऑर्डर है, 3 8 एक ऑर्डर है, 4 6 एक ऑर्डर है। तो इसका उल्टा 6 4 8 3 12 2 12 24 1, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जब आप रिवर्स हो जाए 4 इंटू 6 तो ये क्या गया 6 इंटू 4, तो ऊपर से लिख देना है 8 इंटू 8 क्रॉस 3 12 क्रॉस 2 24 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे। मींस यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसको बनाने के क्या तरीके हैं कि 1 रो और 24 कॉलम में उस मैट्रिक्स को बना सकते हैं, या फिर 2 रो 12 कॉलम में बना सकते हैं, 3 रो 8 कॉलम में। इस तरीके से आप कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसमें 24 एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स होंगी जिसमें 24 एलिमेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये तो उसका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन उसी ने इसी क्वेश्चन में पूछा है, वाट इफ इट हैज़ अ 13 एलिमेंट। क्या यदि 13 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर विल बी। देखो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अगर 13 एलिमेंट है तो देखो 13 एलिमेंट, तो मेरे को 2 ऐसे नंबर, क्योंकि एलिमेंट्स जो होता है वो रोज इनटू कॉलम होता है, तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका इंटू करने पर 13 आए। तो आप बोलोगे 1 का इंटू करेंगे 13 में तो 13 मिलेगा। अब 2 3 किसी की भी टेबल में 13 नहीं आता क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 13 और इसका रिवर्स उल्टा 13 इंटू 1। ये 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे यदि मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क है, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। हमको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2। 2x2 का मतलब है इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम होंगे। कैपिटल A इक्वल टू AIJ। ये जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल A है जिसमें एक जनरल एलिमेंट है AIJ, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सबसे पहला क्वेश्चन 4th का फर्स्ट है, AIJ दे रखा है हमको। जब भी अपन को एक मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है और जनरल एलिमेंट गिवन है तो अपन वो पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2x2 मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है मैट्रिक्स कैपिटल A। तो यहाँ पर कैपिटल A इक्वल टू लिखूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन फर्स्ट, ठीक है। तो कैपिटल A किस ऑर्डर की दे रखी है 2x2। 2x2 का मतलब है इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम होंगे, तो 1 रो 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम बना लिए, जहाँ पे भी रो कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे एलिमेंट A। अब देखो ये पहली रो R1 R2 C1 C2, ये R1 R2 C1 C2 आपको लिखना नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ समझते जाएंगे। तो देखो पहले रो लिखना है फर्स्ट रो, फिर कॉलम लिखना है सेकंड रो। तो देखो फर्स्ट रो लिख दिया, सेकंड रो लिख दिया, कॉलम फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, पहला रो पहला कॉलम तो 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे 2x2 की, 2 रो 2 कॉलम की, ठीक है। अब इसके बाद जो जनरल एलिमेंट हमको गिवन होगा, तो गिवन हमें जनरल एलिमेंट है AIJ इक्वल टू है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा A11।
तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं A11। A11 का मतलब है इस I में, इस I की जगह हमको 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है। AIJ में I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह 1, J की जगह 1। तो देखो यहाँ पर I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे A12। A12 निकालने के लिए I की जगह पहला, देखो इसमें जो A12 है उसमें जो पहला नंबर है 1, ये रिप्रेजेंट करेगा I को और 2 रिप्रेजेंट करेगा J को। तो देखो I की जगह 1, इधर इसमें I की जगह 1 प्लस J की जगह 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9/2। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे A21। A21 निकालने के लिए I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है। AIJ में I की जगह 2, J की जगह 1। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। आखिरी एलिमेंट है A22। A22 निकालने के लिए, A22 निकालने के लिए I की जगह 2, J की जगह 2। AIJ में I की जगह 2, J की जगह 2 रखना है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 होता है 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 और काटोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जितने भी एलिमेंट हमने निकाल लिए A11, A12, A21, A22, ये सारे के सारे एलिमेंट हमको इस कैपिटल A मैट्रिक्स में रख देना है। तो देखो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमको चाहिए वो है कैपिटल A = और जो भी एलिमेंट हमने निकाले, सबसे पहले निकाला A11। तो देखो A11 की जगह हम रख रहे हैं 2, ये रख दिया 2। फिर हमने निकाला A12। तो देखो A12 कितना था 9/2। तो देखो A12 ये रहा, इस A12 की वैल्यू है 9/2, तो यहाँ पे रख दी 9/2। फिर A21 निकाला, A21 की वैल्यू भी है 9/2, तो यहाँ पे रख दिया 9/2। फिर निकाला आखिरी में A22, तो A22 की वैल्यू है 8। तो ये हमें मिल जाएगी कैपिटल A मैट्रिक्स। सिमिलरली जब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में भी आप मैट्रिक्स लेट करेंगे 2 × 2, इसी तरीके से बनाना है। और AIJ जो हमें इस क्वेश्चन में ये दे रखा था, इस क्वेश्चन में AIJ की वैल्यू I/J है, तो 1 1 निकालोगे तो I की जगह 1 रख देना, J की जगह 1 रख। अब आपको जो होमवर्क करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd and 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 5th, ये आपको होमवर्क में। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं जिनकी हेल्प से हमें वैल्यू निकालनी x, y और z की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं 4x 3y इक्वल है मैट्रिक्स yz 1 5 के। तो देखो यार, ये जो इक्वेशन है इसमें ये एक मैट्रिक्स है इक्वल दूसरी मैट्रिक्स है। मतलब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो मैंने एक आखिरी टॉपिक पढ़ा था कंसेप्ट्स में कि यदि 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल, जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं तो ये एलिमेंट इक्वल होगा इस y के, ये 3 इक्वल होगा इस z के, ये x इक्वल होगा इस 1 के, ये 5 इक्वल होगा 5 के। तो जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हों तो y डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो 4 बराबर y, 3 बराबर z और x बराबर 1 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2nd, x + y
z एक्स वाई इक्वल दे रखा है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी हैं, तो हमने पढ़ा यदि दो मैट्रिक्स जब भी आपस में इक्वल दे रखी होती हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल होगा 6 के, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन। 2 बराबर 2 यूज़ का नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, और एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8 ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो देखो मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सिंपल सी पहले तो जेड की वैल्यू की बात करूँ, एक्स वाई जेड निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात कर लो। सेकंड इक्वेशन से यदि मैं इस 5 को उधर ले जाऊं तो 5 माइनस 5 प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5, तो 5 माइनस 5 मेरे को मिलेगा 0, तो z बराबर मेरे को मिल गया 0। अब एक्स वाई निकालना और दो इक्वेशन दे रखी हैं ये, ठीक है। तो आप चाहो तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू होगी 6 माइनस x, ठीक है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसको चाहो तो फोर्थ इक्वेशन बना सकते हो। तो अपन ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। तो देखो x इस y की जगह हमने पुट कर दिया 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, इंटू करेंगे तो 6x माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है x में, तो पूरी इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो पूरी इक्वेशन उठाकर उधर ले जाओ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 6x उधर जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1 इंटू 8 एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 इंटू 8, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस का 2x, माइनस का 4x, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 6x होगा, और माइनस 4 इंटू माइनस 2 करोगे तो प्लस का 8 होगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर x माइनस 4 x माइनस 2 ये है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 पहला फैक्टर, और दूसरा है x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमको दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, और दूसरी x इक्वल टू प्लस का 2। तो ये दो वैल्यू हमको मिल गई x की, एक तो 4 दूसरी 2। अब जो दो वैल्यू मिली x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2, ये हमें y की वैल्यू में पुट करनी है। तो पहले पुट करेंगे x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 6 माइनस एक्स की जगह 4, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 2। ऐसे ही हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। तो देखो x की दो पॉसिबल, क्योंकि दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो रूट्स पॉसिबल थे, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4 पर y 2 मिल गया और x इक्वल टू 2 पर y 4 मिल गया। तो हमें ये पॉसिबल वैल्यू निकालनी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको जो होमवर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क करना है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर हमको कैपिटल A इक्वल टू AIJ जनरल एलिमेंट, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है m क्रॉस n। अच्छा, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है जहाँ पर AIJ एक जनरल एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, ठीक है। तो देखो कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल A जो दे दिया वो क्या दे दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया। यार स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में मैंने आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज इक्वल टू कॉलम होते हैं, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज
और कॉलम इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ अब बोल रहा है कि एन बड़ा होगा एम से, एम बड़ा होगा एन से, एम इक्वल टू एन होगा और नन। एम ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है रोज को और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो देखो इस मैट्रिक्स में, क्योंकि ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रोज और कॉलम इक्वल होंगे, मतलब एम इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। सारी पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस, सारी पॉसिबल मैट्राइसेस बताओ 3x3 ऑर्डर की विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो देखो यार, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले तो ऑर्डर क्या दे रखा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3x3। 3x3 का मतलब है इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम है, 1 रो 2 रो 3 रो, और कितने कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो देखो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। तो हमारे पास कितनी प्लेसेस होंगी, 9 प्लेसेस होंगी। और इन 9 प्लेसेस को या तो एंट्री 0, या तो एंट्री मतलब कि इस एलिमेंट में या तो मैं 0 रख सकता हूँ या फिर 1 रख सकता हूँ। तो बोल रहा है कि कितनी पॉसिबल मैट्राइसेस होंगी 3x3 ऑर्डर की जिसके अंदर आप 0 और 1 फिल कर सकते हो। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर ये देख लो 3x3 में कितनी प्लेसेस होंगी, कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। और हर एक एलिमेंट को या तो मैं 0 से फिल कर सकता हूँ या फिर 1 से फिल कर सकता हूँ। तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ा। यदि मैं इन 9 प्लेसेस को भरना चाहूँ तो यहाँ पे टोटल कितनी प्लेसेस भरनी है, मेरे को 9 प्लेसेस भरनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्लेसेस भरनी है। और हर एक प्लेसेस को भरने के 2 तरीके हैं, या तो 0 फिल कर सकते हैं या फिर 1 फिल कर सकते हैं। तो पहली प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 2, एंड मतलब इनटू। दूसरी प्लेस को भरने के 2 तरीके, एंड। तीसरी प्लेस को भरने के 2 तरीके, एंड। चौथी को भी 2। ऐसे हर एक प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 × 2 × 2 कितनी बार, 9 बार। तो 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 कितना होगा, जब इंटू करोगे 512 होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यदि मैं इसी एंट्री में ये लिख देता कि जो ईच एंट्री फिल की जा रही है वो 0 या फिर 1 या फिर 2 से फिल कर सकते हैं। तो देखो यार, हर एक प्लेस, टोटल अभी कितनी प्लेसेस होती, टोटल प्लेसेस हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल प्लेसेस है 9। और हर एक प्लेस को या तो 0 से फिल कर सकते हैं या फिर 1 से फिल कर सकते हैं या फिर 2 से फिल कर सकते हैं। तो देखो हर एक प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 1 2 3। तो फर्स्ट प्लेस को 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, एंड। सेकंड प्लेस को भी 3 तरीके से, एंड। थर्ड को भी 3 तरीके से। तो यहाँ पे 3 × 3 × 3 इंटू 3 × 3 × 3 कितनी बार होता, 9 बार। तो ये आंसर आता 3 की पावर 9। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है इन चीज़ों में तो कृपया करके कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। यदि आप कमेंट करते हैं, किसी भी तरीके की समस्या आपको क्रिएट हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक।